आजकल हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि हमारा पूरा दिन एक तनाव के साथ गुजरता है। चाहे हम ऑफिस में काम करने जाएं तो वहाँ बॉस का तनाव, या हम घर में हो तो वहाँ अलग प्रकार की टेंशन। तो इन सब से जो हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे हमारे कमर और हमारे गर्दन वाले भाग में दर्द होना बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ सरल से अभ्यास जानेंगे जिससे आपके गर्दन और कमर का दर्द ठीक होगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। इसलिए इन प्रैक्टिसेस को आप मेरे साथ कीजिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। दोनों हथेलियों को नमस्कार में छाती के पास ले लें। आंखें बंद रहेंगी। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। एक बार ओम, उसके बाद 3 बार शांति। लंबी गहरी श्वास अंदर, शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अभी पहले कुछ गर्दन के अभ्यासों से शुरू करेंगे। श्वास अंदर भरिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए अपनी दाईं तरफ कंधों के पीछे देखिए। फिर श्वास भर के गर्दन बीच में लाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ ले जाइए। कंधों के पीछे देखने का प्रयास करिए। जी, एक बार हुआ। हम ऐसे ही 5 बार करेंगे। श्वास भर के बीच में आना है और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, सेंटर, फिर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। 2 बार और। बीच में आइए, फिर दाईं तरफ, बीच में, फिर बाईं तरफ, फिर बीच में, फिर दाईं तरफ, फिर बीच में, फिर बाईं तरफ। श्वास भर के बीच में आ जाइए। ध्यान रखना है कि इन पूरे अभ्यास के दौरान अपने कंधों को बिल्कुल ढीला रखना है। कंधों को खड़ा नहीं करना, कंधों को तानना नहीं है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर भरे और श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाएं कान को दाएं कंधे से लगाइए। श्वास अंदर भरा और श्वास बाहर छोड़ते हुए दाएं कान को दाएं कंधे से। कंधे को नहीं उठाना है, ध्यान रखिएगा। फिर श्वास भर के बीच में आ जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए बायां कान बाएं कंधे से। श्वास भर के बीच में आ जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। फिर श्वास भर के बीच में, फिर बाईं तरफ। इसे 3 बार और करेंगे। श्वास छोड़िए दाईं तरफ, श्वास भरिए बीच में, फिर श्वास छोड़िए बाईं तरफ, श्वास भरिए बीच में, श्वास छोड़िए दाईं तरफ, श्वास भर के बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भर के बीच में, लास्ट, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भर के बीच में और श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। श्वास भर के बीच में आ जाएं। अगला अभ्यास करेंगे। अब अपनी गर्दन को ऊपर और फिर नीचे की तरफ करना है। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ। इसे भी 5 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट। श्वास भर के ऊपर, फिर श्वास छोड़ के नीचे। गर्दन नीचे लाइए और यहीं से नेक रोटेशन स्टार्ट करिए। 3 बार। 3 बार दाएं से बाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले गए, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ। 1
2, 3। अब विपरीत दिशा में उल्टा, कंधों को बिल्कुल ढीला रखिएगा, श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, कंधों को बिल्कुल ढीला रखिए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, गर्दन सीधी कर लीजिए। अगला अभ्यास, श्वास भरिए, दोनों हाथों को सामने ले लीजिए, हथेलियों को इंटरलॉक कर लिए और हथेलियां बाहर की तरफ। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, खींचे हाथों को ऊपर की तरफ, सीटेड ताड़ासन, हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचे, पेट को पीछे की तरफ दबाइए, श्वास प्रश्वास को सामान्य रखिएगा, यहीं पे होल्ड करेंगे। प्रयास करिए कि आपके दोनों हाथ कान से लगे रहें, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। लास्ट 20 सेकेंड्स। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों हाथों को बगल से नीचे की तरफ लेते हैं। अगले अभ्यास करेंगे शशांक भुजंग। इसके लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए और दोनों हाथों को दाईं तरफ रख के वज्रासन में आ जाइए। अभी हमें शशांक आसन में रहना है, शशांक आसन से शुरू करना है, फिर भुजंग आसन में जाना है। इसके लिए आप घुटनों में जितना कम से कम अंतर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पाएंगे या फिर आप पूरा नीचे नहीं जा पाएंगे तो थोड़ा सा घुटनों के बीच में अंतर ले लीजिएगा, ठीक है। अभी दोनों हथेलियों को जमीन पर रखिए, श्वास अंदर भरिए, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ चले जाइए। अगर अपने माथे को जमीन से लगा सकते हैं तो लगाइए। फिर श्वास भर के अपनी गर्दन को उठाइए, फिर चेस्ट को उठाइए, फिर अपने हिप को नीचे की तरफ दबाइए। भुजंगासन, चेस्ट को पूरा ओपन करिए, कंधे पीछे की तरफ, फिर श्वास छोड़ के जाइए शशांक आसन। अपने आराम के हिसाब से करिएगा, जितना आपको घुटनों में गैप कंफर्टेबल लगे उतना ले लीजिएगा। फिर श्वास भर के आइए भुजंगासन, हथेलियों के बीच में कंधे इतना अंतर रहे ध्यान रखिए, कंधों को पूरा पीछे की तरफ, फिर श्वास छोड़ के शशांक। 2, श्वास भर के ऊपर भुजंग, फिर 3 शशांक भुजंग शशांक, 4 फिर शशांक भुजंग शशांक, 5 भुजंग शशांक, 6 फिर भुजंग शशांक, 7 फिर भुजंग शशांक, 8 फिर शशांक, 9 फिर भुजंग में आइए, फिर शशांक। अभी अपने घुटनों के बीच में अपने मैट इतना यानी कि एक फीट का करीब, 1 से 1.5 फीट का करीब अंतर लीजिए और दोनों हाथों को आगे की तरफ लेते जाइए। ध्यान रखिए कि आपकी जो दोनों नितंब है, आपकी जो दोनों हिप है, आपकी एड़ियों पर लगे रहे और माथा लगा के कुछ देर यहाँ पे विश्राम कर लीजिए। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखिएगा। प्रयास करिए कि आपकी एड़ियाँ, आपके हिप आपकी एड़ियों पर लगे। अगर नहीं लग रहे हैं तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जहाँ तक भी पहुँच रहे हैं वहीं पे रुकिए और अपने माथे को मैट से लगा के थोड़ी देर विश्राम करिए।
धीरे से अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाइए। अगला अभ्यास करेंगे सर्पासन का। अपने चिन को मैट पे लगाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब दोनों हाथों को पीछे हिप के ऊपर ले जाइए, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और श्वास भरते हुए अपने चिन को, अपनी चेस्ट को और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। छत को देखने का प्रयास करिए, ऊपर देखने का प्रयास करिए। रोकिए यहीं पे, होल्ड, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस। फिर से श्वास भरते हुए अपनी चिन को, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाइए। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए। रोकिए यहाँ पे, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। श्वास भरिए, अपनी चिन को, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाइए। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए। रोकिए यहीं पे, श्वास प्रश्वास को सामान्य रखिएगा। 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को भी रख लीजिए और अभी मकर आसन में आके दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रख के पैरों को ढीला छोड़ के कुछ देर यहाँ पे विश्राम कर लीजिए। आंखें बंद रखिएगा, अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला। अगला अभ्यास करने के लिए करवट लेके पीठ के बल आ जाइए, शवासन की स्थिति में। अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन का। दोनों हथेलियों को कोहनियों से मोड़िए और हथेलियां सिर के नीचे ले लीजिए। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के अपनी एड़ियों को अपने नितंब के, अपने हिप के नजदीक लाइए। श्वास अंदर भरिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाईं तरफ ले जाइए, राइट की तरफ, और अपनी गर्दन को लेफ्ट की तरफ घुमा लीजिए, बाईं तरफ। अपने घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपके पैर जितने नीचे जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखिए। यहीं पे रोकिए कुछ देर। कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास भर के बीच में आइए। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को बाईं तरफ, लेफ्ट की तरफ ले जाइए और गर्दन को दाईं तरफ घुमा लीजिए। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखिएगा। रोकिए यहीं पे। श्वास भर के धीरे से बीच में आ जाइए। दोनों पैरों को सीधा करके शवासन में 1 से 2 मिनट का विश्राम करिए। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिएगा। हाथों को शरीर से थोड़ा दूर और हथेलियां ऊपर की तरफ। 1 से 2 मिनट का विश्राम। उत्तानम सबद्ध भूमो शयनम तक्षवासनम सवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। सवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। सवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। अब धीरे धीरे अपने शरीर को हल्का फुल्का हिलाएं। पैर का पंजा अंदर बाहर,
हाथों की उंगलियां अंदर बाहर, फिर गर्दन दाएं बाएं, और धीरे से आंखें बंद रखते हुए अपनी दाईं तरफ करवट लें और उठ के बैठ जाएं। दोनों हथेलियां नमस्कार में छाती के पास लाएं। एक बार ओम, 3 बार शांति। लंबी गहरी श्वास अंदर, शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करिए। गरम हथेलियां आंखों पर लगाइए। हथेलियों के मध्य आंखें खोल के धीरे से हथेलियां वापस। नमस्कार सभी को। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं हमें ये भी बताएं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।